नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम महत्वपूर्ण सूचकांकों की चर्चा करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण सूचकांकों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले वीडियो में हम और सूचकांकों की चर्चा करेंगे, तो चलिए फटाफट इनको देख लेते हैं। भारत का 2023-24 में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में स्थान क्या रहा है? इसका सही जवाब है 134 यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति 134 रही है, जो कि 193 देशों का सर्वे था। इसमें टॉप 3 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड को शामिल किया गया है। इसमें 3 चीज़ों को देखा जाता है: ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल एंड हैविंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग। इन सारी चीज़ों को मिला के HDI को बनाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 108। चलिए इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। 2022 के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें 122वें स्थान पे भारत रहा था, लेकिन 2023 में भारत 108वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, यानी डेनमार्क सबसे ऊपर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट देख लेते हैं। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 117। नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर पहुंच चुकी है, यानी इसकी रैंक 15 स्थानों से घटी है। पहले 102 स्थानों पर थी। अगला देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? इस समय भारत की रैंकिंग 85th है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए हेनले पासपोर्ट को देखते हैं, यह क्या है। हेनले पासपोर्ट हमारे पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को दिखाता है कि हमारा पासपोर्ट बिना हम पूर्व वीज़ा के कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट जो है हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साझेदारी से प्रकाशित किया जाता है। भारत का दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 85th स्थान पर गिर गया है, पहले 84वें स्थान पे था। हाल ही में प्रकाशित 2023 संस्करण में भारत एक स्थान नीचे चला गया है, यानी कि हम जो है 60 से 62 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 के लिए भ्रष्टाचार संवेदना सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? इसका सही जवाब है 93। चलिए डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में भारत भ्रष्टाचार संवेदना सूचकांक में 93 स्थान पर पहुंच गया है, यानी 85वें स्थान से गिरकर यह 93वें स्थान पर पहुंचा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2024 में वैश्विक फायर पावर द्वारा आयोजित सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? इसका सही जवाब है 4th। यह रिपोर्ट जो है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है 40th, यानी 40वें स्थान पर भारत है। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह प्रतिवर्ष वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक अभी 40वीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है 126, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126 है।
चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है 159। इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की स्थिति जो है 159 है, जो कि 2 रैंक ऊपर आ गई है। पहले 161वें स्थान पे थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है 111वें स्थान पर। चलिए इसकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। यह इंडेक्स जो है जर्मनी की वेट हंगर हिल्फे और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। 125 देशों में भारत 111वें स्थान पे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।